आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। उत्तर प्रदेश का अगला भाजपा अध्यक्ष कौन होगा? इस सवाल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए 3 नामों पर सहमति बन गई है। हालांकि पार्टी का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष किस समुदाय से आते हैं, जिसमें दलित, ब्राह्मण या अति पिछड़ा वर्ग का नेता हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इस दौड़ में सबसे आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक एमएलसी और पूर्व सांसद हैं, जो दलित नेता हैं। दूसरा, गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से एक वरिष्ठ ब्राह्मण पदाधिकारी हैं। तीसरे, एक राज्यसभा सांसद और निषाद चेहरा हैं। दलित नेता की मांग करने वाले इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय द्वारा समाजवादी पार्टी की ओर से किए जा रहे रुझान को रोकने के एक तरीके के रूप में देख रहे हैं। जब विपक्ष ने सफलतापूर्वक यह सिफुगा गढ़ा था कि एक शक्तिशाली भाजपा सरकार संविधान बदल सकती है। एक नेता ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की लोकसभा सीटों की संख्या 2019 के 62 से घटकर 33 रह जाने की ओर इशारा किया, जो केंद्र में पार्टी के बहुमत से चूकने का एक बड़ा कारण यह भी रहा। इसलिए कुछ लोगों की दलित नेता की मांग है। अपने दर्शकों को बताते चले कि 1980 के बाद यूपी में 15 अध्यक्षों में से 7 ब्राह्मण रहे हैं। अब ब्राह्मण के जो नेता ब्राह्मण को शीर्ष पर देखना चाहते हैं, उनका मानना है कि पार्टी को उस समुदाय को फिर से अपने पक्ष में करना होगा, जो उसके प्रति वफादार रहा है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि ब्राह्मण अब पार्टी में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है। दर्शक थोड़ा समझें कि 1980 में भाजपा के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा के 15 अध्यक्षों में से 7 ब्राह्मण रहे हैं, जिसमें माधव प्रसाद त्रिपाठी, कलराज मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी, रमापत त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और महेंद्र नाथ पांडे शामिल हैं। अब अति पिछड़ा वर्ग नेता को चुनने का तर्क यहाँ यह है कि यह सबसे सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि भाजपा बड़े ओबीसी समूह में लगातार अपना आधार बना रही है। पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जाट हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया। इससे पहले कुर्मी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया था। इससे पहले 2017 में एक अन्य ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी। मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जातिगत समीकरणों को संतुलित करते हुए महेंद्र नाथ पांडे को अध्यक्ष पद देकर गणित को संभाला गया। वहीं योगी आदित्यनाथ के रूप में भाजपा के पास एक ठाकुर मुख्यमंत्री है, जिसका अर्थ लगाया जा रहा है कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष राजपूत समुदाय से नहीं होगा। देश में राज्य स्तर पर भाजपा अध्यक्षों का चुनाव पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की दिशा में पहला कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने अब तक देश भर में अपनी 37 में से 15 राज्य इकाइयों के नए पार्टी अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। कम से कम 19 राज्य अध्यक्षों के निर्वाचित होने के बाद ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसी अन्य प्रमुख राज्य इकाइयों के अध्यक्षों का भी अभी चुनाव होना बाकी है। हम इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम और भी ज्वलंत मुद्दे और भी देश की समस्या और जो प्रदेश लेवल पे जो चर्चा चल रही है, हम अन्य चर्चित खबरों के साथ अगली बार फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।